नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। अपनी सुपरिचित शैली में एक बार फिर लोगों को चौंकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा निर्णय लिया और तीनों विवादित कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा कर दी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बड़े फैसले के समय भी केंद्र ने वही गलती दोहराई जो इन कानूनों को लाने के समय की गई थी। विवादित कृषि कानूनों को लाने के समय भी केंद्र सरकार ने संबंधित पक्षों से बातचीत करने और उनकी राय लेने की कोई कोशिश नहीं की थी। और आज कानूनों को खत्म करने का ऐलान करते समय भी केंद्र ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। तो वहीं लोग ये भी कहने से बाज नहीं आ रहे हैं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। क्या आपको किसानों की फिक्र नहीं बल्कि 2022 में होने वाले चुनाव ने झुकाया है? अगर आपको कानून वापस लेना ही था तो फिर साल भर का समय क्यों लगा? हालांकि अब भी इसे केंद्र की राजनीतिक शैली की बड़ी खामी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में केंद्र सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। कैसे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की घोषणा के बाद भी आंदोलन की समाप्ति पर असमंजस बरकरार है। किसान नेता अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत, अविक साहा जैसे किसान नेताओं ने कह दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति के बिना आंदोलन को समाप्त करने पर कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। यह ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसमें कृषि कानूनों के समाप्त होने के बाद भी सरकार के गले की फांस बरकरार रहने वाली है। यानी कृषि कानून खत्म होने के बाद भी वह संकट टला नहीं है जिसे टालने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। यदि सरकार बातचीत से इस मामले का हल निकालने की कोशिश करती तो कुछ कदम हम आगे बढ़ें, कुछ कदम तुम आगे बढ़ो की नीति पर चलते हुए केवल कृषि कानूनों की समाप्ति पर किसानों को सहमत कराया जा सकता था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक तरफा कानून खत्म करने का निर्णय लेकर उनसे सौदेबाजी का यह अवसर हाथ से गंवा दिया है। माना जा रहा है कि अचानक फैसले लेकर लोगों को चौंकाने वाली इस सोच का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भी अब सरकार दोहरे दबाव में होगी। यदि वह किसानों की मांग के अनुरूप सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी फसल की खरीद के लिए तैयार होती है तो इसके लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। यदि फसलों के उत्पादन मूल्य को घटाने के लिए बिजली पानी मुफ्त देने की घोषणा की जाती है तो भी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। खुले बाजार में भी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने पर बाजार में खाद्यान्न के भाव आसमान छूने की संभावना है। इसके कारण महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी को भारी कीमत चुकाकर अनाज खरीदना पड़ेगा। इससे भी आम आदमी की सरकार से नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार अमित शाह, वरुण गांधी और सतपाल मलिक जैसे पार्टी नेताओं को आगे कर आंदोलन खत्म कराने की पहल करती है तो इससे पार्टी नेताओं का ही कद बढ़ता। इससे पार्टी चुनाव में यह संदेश भी दे सकती थी कि उसने किसानों और जनता की बात सुनी और उसके हितों को देखते हुए कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। लेकिन जिस तरह कानून खत्म करने का काम किया गया है उससे यही संकेत जा रहा है कि केंद्र सरकार ने चुनावों में हार के डर से यह निर्णय लिया है। विपक्ष इसका लाभ लेने की कोशिश अवश्य करेगा और चुनावों में भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। इस स्थिति से बचा जा सकता था। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 19 नवंबर से शुरू होना है, यानी आज से 12 दिन बाद कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।